स्वार्थ सूत्र 9वां अध्याय और 9वें अध्याय का 9वां सूत्र। 22 प्रकार के परिसहों का वर्णन चल रहा है। 15 प्रकार के परिसहों की व्याख्या हो चुकी है। 16वां रोग परिसह शरीर है और शास्त्रकार भगवंतों ने शरीर को शरीरम व्याधि मंदिरम कहा है। शरीर जो है वो रोगों का घर है। कब रोग उत्पन्न होंगे कोई पता नहीं चलता। तो जब रोग पैदा हो ऐसे समय में श्रमण क्या करे, तो शास्त्रोक्त जो विधि है, शास्त्रों में जो विधान बताया गया है तदनुसार रोग का प्रतिकार करे और रोग दूर न होने की स्थिति में उस रोग से हो रही वेदना को समभाव से सहन करे, वो परिसह जय है। और ऐसे समय में विधि का उल्लंघन करके, विधि विधान का उल्लंघन करके रोग को दूर करने का प्रयास करना अथवा रोग दूर न होने की स्थिति में आर्त ध्यान करना, वह परिसह अजय है। 17वां है तृण स्पर्श। शास्त्रों के अनुसार घास के उपयोग की अनुमति है। दिगंबर मुनि भगवंतों में आज भी वर्तमान में घास का उपयोग करते हैं, उन्हें बिछाकर उन पर शयन इत्यादि करते हैं। और बस ये ध्यान रखा जाए कि घास ऐसी हो कि जिसमें बीच में पोलापन न हो। जैसे डंडी हो और डंडी पोली हो, भीतर में खाली हो, तो उसमें जीव हिंसा की संभावना रहती है। तिनके ऐसे होने चाहिए जिनमें किसी भी प्रकार का पोलापन न हो। तो जब आवश्यकता हो, आवश्यकतानुसार घास की याचना करें, घास को ग्रहण करें और घास का विधि पूर्वक उपयोग करें। अगर इस प्रकार विधि पूर्वक उपयोग करता है तो किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर अविधि से उपयोग करता है अथवा नहीं मिलने पर जब आवश्यकता हो और न मिले, तो ऐसी दशा में वह अपने अंतर में आर्त ध्यान का अनुभव करता है। और जब घास वगैरह लगा दे तो कभी कभी घास के ऊपर वस्त्र बिछा करके सोना कल्पता है, और कभी वस्त्र उपलब्ध न हो तो खाली घास बिछा करके सोना भी कल्पता है। ऐसे समय में खाली घास मिली और ऊपर बिछाने के लिए वस्त्र न मिला, तो वस्त्र की याचना में आर्त ध्यान करना, कैसे मिले, कहाँ से लाए, तो अविधि पूर्वक ही लेकर के आ जाए, बिना प्रतिलेखना के उपयोग कर ले। इस प्रकार जो दोष लगते हैं तो वो सब परिसह अजय की गणना में आते हैं। निर्दोष रूप से घास का उपयोग करना, न मिलने पर अपने अंतर में किसी भी प्रकार के दर्द का अनुभव न करना, वो परिसह जय है। उसके बाद में 18वां परिसह, वो है मल परिसह। मल यानी शरीर। अब शरीर का अपना एक स्वभाव है। शरीर तो वैसे भी मैल का घर है, अशुचि पदार्थों का घर है। ऊपर भी अंदर भी, ऊपर से कितना ही साफ करो, दिन में कितने ही बार स्नान करो, फिर भी शरीर के अंगों पर मैल चढ़े बिना नहीं रहता। तो मैल को अपने यहाँ पर शास्त्रकार भगवंतों ने साधु का आभूषण कहा है। आभूषण कहने के पीछे ये मत समझना कि वो कोई सोने चांदी के आभूषण जैसे लोग धारण करते हैं वैसा आभूषण है। यहाँ आभूषण शब्द का अर्थ केवल इतना ही है कि जिस प्रकार संसार के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला सोने चांदी के, रत्नों के, हीरों के आभूषणों को प्राप्त करके जैसे प्रसन्नता का अनुभव करती है और उसमें उद्विग्नता का अनुभव नहीं होता,
ठीक उसी प्रकार साधु संभाव में जीता है। मैल चढ़ गया तो चढ़ गया, उतर गया तो उतर गया अपने आप। जो अपने आप कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी के समय में पसीना होता है और पसीने के साथ साथ कभी मैल चला जाता है, वो अलग बात है। अन्यथा मैल दूर करने का साधु स्वयं चलाकर कोई प्रयत्न नहीं करता, न मैल को दूर करने की भी कोई इच्छा रखता है। तो मैल चढ़ जाने पर हृदय में उद्विग्नता का अनुभव, लज्जा का अनुभव नहीं करना और मैल को दूर करने की इच्छा भी अपने अंतर में नहीं रखना, यही मल परिसह को जीतना है। अगला है 19वां सत्कार परिसह। मुनि है, श्रमण श्रमणी है, पंच महाव्रतधारी है, परमात्मा महावीर का अद्भुत शासन है। श्रावक श्राविकाओं में और संघों में स्वाभाविक रूप से संत सतियों का, श्रमण श्रमणियों का, साधु साधियों का बहुमान होता है। उन्हें वंदनाएं की जाती है, उनके प्रवचन सुने जाते हैं, उनके प्रति सत्कार सम्मान अर्पण किया जाता है। तो जब सत्कार मिलता है ऐसे समय में मुनि भगवंतों के हृदय में यदि अहंकार का अनुभव हो, उस वक्त में हर्ष का भी अनुभव होना कि देखो मेरे कितने भक्त हैं और मुझे कितनी वंदनाएं करते हैं, मैं कितना पूज्य हूँ, इस प्रकार हर्ष का अनुभव करना भी और हर्ष के साथ साथ अहंकार का अनुभव करना, यह सब परिसह अजय है। ऐसे समय में सत्कार सम्मान प्राप्त करने के समय में केवल इतना ही वो विचार करे कि श्रावकों का अपना एक कर्तव्य है और ये सम्मान करके मुझे एक तरह से प्रेरणा दे रहे हैं कि आप सम्माननीय बने, सम्मान के योग्य अपने आचरण को और ज़्यादा उत्कृष्ट बनाएं। अगर इस प्रकार का विचार करके न तो सत्कार सम्मान मिलने पर हर्ष का अनुभव, अहंकार का अनुभव करता है और कभी कभार सत्कार सम्मान नहीं मिलने पर न हृदय में वो दर्द का अनुभव करता है, वही इस सत्कार नामक परिचय का विजेता होता है। अगला है 20वां प्रज्ञा परिसह। प्रज्ञा शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। प्रज्ञा जिसकी मति जबरदस्त तीव्र चलती है, उत्तर हाथों हाथ मिलता है, गाथा याद करने में उसकी मति बहुत तीव्र चलती है, इस प्रकार की प्रज्ञावान, जिसमें प्रज्ञा हो, प्रवचन शैली, लेखन शैली इत्यादि। तो प्रज्ञा जो प्राप्त होती है विशिष्ट बुद्धि, प्रज्ञा शब्द का अर्थ क्या है? विशिष्ट बुद्धि, प्रकर्ष ज्ञान। ऐसा प्राप्त करने पर ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम के आधार पर ये प्रज्ञा प्राप्त होती है और वो प्रज्ञा प्राप्त होने पर अपने हृदय में हर्ष का अनुभव, आनंद का अनुभव नहीं करना, अहंकार का अनुभव नहीं करना, गर्व नहीं करना, यही परिचय है, जय है। और अगर प्रज्ञा प्राप्त होने पर हर्ष का अनुभव होता है और अहंकार का अनुभव होता है तो वह परिसह अजय है। ठीक इसी प्रकार प्रज्ञा प्राप्त न होने की दशा में भी अंतर में शोक का अनुभव न करना, दर्द का अनुभव नहीं करना, इसी प्रकार अपने अंतर में इस परिसह को जीतना चाहिए। 21वां है अज्ञान परिसह। अज्ञान परिसह ज्ञानावर्णीय कर्म का जबरदस्त बंधन हो, परिणाम स्वरूप ज्ञान नहीं चढ़ता, गाथा याद नहीं होती, ज्ञान की अप्राप्ति या अत्यंत अल्प प्राप्ति वो अज्ञान है। ज्ञान की अप्राप्ति जो है वो अज्ञान है। तो कभी कभी होता है इस प्रकार का, कभी कभी हमारा मन या हमारा इस प्रकार का स्वभाव कि ज्ञान नहीं चढ़ता। तो ज्ञान नहीं चढ़ने की स्थिति में आसपास के अन्य श्रमण श्रमणी अन्य लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं कि इसको जरा भी बुद्धि नहीं है, इसमें कोई गतागम नहीं है और ये एक तरह से बिल्कुल बुद्धि का पंगु है। इस प्रकार की भाषा का अगर प्रयोग करते हैं, उस सुन करके अपने हृदय में
किसी भी प्रकार का ऐसी तिरस्कार युक्त, अपमान युक्त भाषा सुन करके भी अपने हृदय में द्वेष नहीं करना, बल्कि समता भाव बनाए रखना और अपने अंतर में यही विचार करना कि यह सब मेरे ही कर्मों का उदय है। मैंने पूर्व जन्म में ज्ञानवर्णीय कर्म का जबरदस्त बंधन कर रखा है, इस कारण से मुझे तत्प्रकार की बुद्धि, तीव्र मेधा मुझे नहीं मिली है। तो उस वक्त में उद्विग्न नहीं होना, द्वेष नहीं करना, वो परिसह जय है। और इसके साथ साथ अगर ऐसी स्थिति में कोई तिरस्कार करे तो उस वक्त में उद्विग्न हो जाना, द्वेष करना, शोक का अनुभव करना, तो वह परिसह अजय है। कुल मिलाकर के कितने परिसहों की व्याख्या हुई अभी तक? 21। अब 22वां परिसह है। 22वां परिसह है अदर्शन परिसह। अदर्शन परिसह शब्द का अर्थ होता है, कभी कभी हमें शास्त्रों के मूल अर्थ, उनके विशिष्ट रहस्य, उनका विशिष्ट अर्थ, उसका बोध नहीं होता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो अन्य दर्शन है, मिथ्यात्व से युक्त दर्शन है, उनके यहाँ पर कभी किसी प्रकार के चमत्कार देखे जाते हैं, वो चाहे कहीं के भी हों, किसी अन्य मंदिर के हों, किसी अन्य संत के, बाबा के, पीर के, फकीर के, मजार के, कहीं के भी इस प्रकार अगर चमत्कार देखे जाते हैं और चमत्कार देखने की जो स्थिति है वह स्थिति ऐसी बनती है जिसमें हमारा मन उन परिस्थितियों में लुढ़क जाता है और इस आधार पर सम्यक दर्शन के चलित होने की संभावनाएं उपस्थित हो जाती है। तो ऐसे जो प्रसंग है, ऐसे जो निमित्त हैं, वो परिसह है। और ऐसे समय में चलित नहीं होना, अपने चित्त को स्थिर बनाए रखना, वीतराग परमात्मा के वचनों में स्थिर बनाए रखना, भले कुछ बातें हमें समझ में नहीं आ पाती तब भी श्रद्धा को अखंड बनाए रखना, वो परिसह जय है। और जो चलित हो जाता है, जो लुढ़क जाता है, वह परिसह अजय हो जाता है, वह परिसह से हार जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर के कितने परिसहों की व्याख्या हुई? 22 परिसह है जो हमारे जीवन में अलग अलग स्थितियों में हमें प्राप्त होते हैं, एक साथ नहीं, अलग अलग। अब यहाँ पर आगे सब बताएंगे। अभी पहले वर्णन इस बात का करेंगे कि कौन से गुणस्थानक में कितने कितने परिसहों की संभावनाएं हैं। संभावनाएं एक साथ नहीं, संभावनाएं कुल मिलाकर कितने परिसह हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले बताते हैं। सबसे पहले 10वें, 11वें और 12वें गुणस्थानक में विराजमान जो महात्मा है, साधक है, महासाधक है, उनके संबंध में बताते हैं कि 10वें, 11वें और 12वें गुणस्थानक में कुल मिलाकर कितने परिसह होते हैं। बताते हैं, सूक्ष्म संपराय छद्मस्त वीतरागयोश्चतुर्दश। सूक्ष्म संपराय यानी 10वां गुणस्थानक और छद्मस्त वीतराग मतलब 11वां गुणस्थानक, और दोनों ही 11वां और 12वां दोनों में ही छद्मस्त गुणस्थानक, उपशांत मोह और क्षीण मोह, दोनों को छद्मस्त वीतराग कहा है। क्योंकि वीतराग तो हो गए हैं लेकिन अभी छद्मस्त है, अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है। अभी 11वें और 12वें गुणस्थानक में है। इस कारण 10वें, 11वें और 12वें इन 3 गुणस्थानकों में चतुर्दश यानी 14 परिसहों की संभावना है। अब कौन से 14 परिसह हैं वो? कि क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, चर्या, प्रज्ञा, अज्ञान, क्योंकि अभी संपूर्ण ज्ञानाघाती कर्मों का क्षय नहीं हुआ है, अज्ञान, अलाभ, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श और मल, इस प्रकार 14 परिसह 10वें,
11वें और 12वें गुणस्थानक में संभव है, उनमें हो सकते हैं। अब प्रश्न हो सकता है कि भाई पूरे 22 क्यों नहीं, शेष 8 क्यों नहीं? तो इसलिए कि शेष 8 जो है, शेष जो 8 है वह वे मोहनीय कर्म का परिणाम है, वो मोहनीय कर्म जन्य है। और चूंकि इन गुणस्थानकों में, इन 3 गुणस्थानकों में मोह का उदय नहीं होने के कारण, मोह का उदय जो है वो 9वें गुणस्थानक पर्यंत ही है। हालांकि 10वें गुणस्थानक में सूक्ष्म लोभ होता है, लेकिन वो अत्यंत सूक्ष्म होने से क्या होता है उसमें, 10वें गुणस्थानक में अत्यंत सूक्ष्म लोभ होता है। लोभ, सूक्ष्म लोभ, सूक्ष्म संपरा यानी लोभ, सूक्ष्म लोभ होने के कारण से वह लोभ अपना कार्य नहीं कर सकता है, उसकी परिणति संभव नहीं है। इस कारण से वह असमर्थ होता है। इस कारण इनमें ये 14 परिसह बताए हैं। अगले सूत्र में बताते हैं 11 जिने, जिने यानी तीर्थंकर परमात्मा, उनमें जिन, उनमें कितने हैं? जिन यानी कौन से गुणस्थानक की चर्चा है? 13वें गुणस्थानक की, जो संयोगी केवली है। उनमें कितने परिसर हैं? 11, 11 यानी 11, बराबर। क्योंकि अब संयोगी केवली है तो क्या उनके घाती कर्मों का उदय है? नहीं है, क्योंकि घाती कर्मों का तो नाश हो गया, क्षय हो गया। इसलिए घाती कर्म के उदय से होने वाले जो परिसर हैं वो नहीं होते, और वेदनीय कर्म, वेदनीय का उदय होता है। तो वेदनीय कर्म के उदय से होने वाले जो परिसर हैं उनमें क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश, मशग, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृण स्पर्श और मल, इस प्रकार कुल मिलाकर 11 परिसह उनमें संभवित हो सकते हैं। यहाँ संभावना है, होंगे ही ये अनिवार्य नहीं है। अब यहाँ पर बताते हैं, अब कौन से गुणस्थानक के बताए? 10वें, 11वें, 12वें और 13वें। 3 गुणस्थानकों में 14 और 13वें गुणस्थानक में 11। अब बताते हैं 9वें गुणस्थानक में कितने होते हैं? तो बताते हैं बादर संपराये सर्वे। बादर संपराय यानी 9वां गुणस्थानक, उसमें सर्वे यानी समस्त परिसह यानी संपूर्ण 22 परिसह वहां पर उदय में आ सकते हैं। अब इससे अब ये भी प्रश्न है कि फिर 8वें में कितने, 7वें में कितने, 6ठे, 5वें, 4थे, 3जे, दूसरे पहले कितने? तो समझना चाहिए कि यहाँ 9वें गुणस्थानक का अर्थ होता है 9वें गुणस्थानक पर्यंत। कहाँ से? प्रथम से लेकर, उसमें समस्त परिसहों की संभावना है। क्यों ऐसा? क्योंकि सभी कर्मों का उदय है। इस कारण 9वें गुणस्थानक पर्यंत यानी प्रथम से लेकर के 9, तो अब पूरी गणना देखें, प्रथम से लेकर के 9 तक कितने परिसह? 22। फिर 10वें में कितने परिसह? 14, 11 किसमें? 11वें कितने परिसह? 12वें में कितने परिसह? 13वें में कितने परिसह? बराबर। अब यहां पर कुल मिलाकर के गुणस्थानकों के हिसाब से परिसहों का उदय वो बताया गया। अब यहां पर बताते हैं कि कौन सा परिसह कौन से कर्म के उदय का परिणाम है। तो बताते हैं कि ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, प्रज्ञा परिसह और अज्ञान परिसह, ये दोनों परिसह ज्ञानावरणीय कर्म के उदय में होता है। ज्ञानावरणीय कर्म के उदय में होता है। क्योंकि अब यहां पर प्रश्न हो सकता है कि अज्ञान परिसह ज्ञानावरणीय कर्म के उदय में होता है, वो तो समझ में आता है। क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म क्या काम करता है? ज्ञान को रोकने का या ज्ञान को प्रकट करने का?
रोकने का काम करेगा, कर्म है, आवरण, ज्ञान पर आवरण। तो ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन जो प्रज्ञा परिसर है वो ज्ञानावरणीय कर्म के उदय का परिणाम कैसे, ये तो बात समझ में कम आती है। तो यहां पर बताते हैं कि ज्ञानावरणीय कर्म का उदय, इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से प्रज्ञा परिसर होता है, ऐसा नहीं, बल्कि ज्ञानावरणीय कर्म के उदय में यह परिसर है। देखो, उदय से और उदय में, इन दोनों में अंतर है। उदय से यानी उसी का परिणाम है, और उदय में यानी उस दशा में, उस स्थिति में। तो हकीकत यह है कि जब ज्ञानावरणीय कर्म का उदय चल रहा हो, ऐसे समय में यह प्रज्ञा नाम का जो परिसर है वो संभव है। क्योंकि प्रज्ञा जो है ना, हकीकत में प्रज्ञा जो है वो ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होती है। ज्ञानावरणीय कर्म का जितना अधिक क्षयोपशम होगा, क्षय उपशम होगा, उतनी ही प्रज्ञा तीव्र होगी। बराबर। तो ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर दूसरा प्रश्न हो सकता है कि 11वां जो गुण स्थानक है, 11वां और 12वां गुण स्थानक, अब 11वें गुण स्थानक और 12वें गुण स्थानक में मोहनीय कर्म का उदय है या नहीं। 11वें गुण स्थानक में और 12वें गुण स्थानक में मोहनीय कर्म का उदय है। भाई 11वें गुण स्थानक में तो उपशम है, 12वें गुण स्थानक में क्षय है। बराबर। तो यहां पर बताते हैं कि 11वें गुण स्थानक और 12वें गुण स्थानक में संपूर्ण रूप से क्षय नहीं हुआ है, संपूर्ण रूप से क्षय नहीं है, लेकिन उदय भी नहीं है। उदय भी नहीं होने के कारण से स्वाभाविक रूप से अब ये जो भाव पैदा होता है, अहंकार का भाव है, और जो दीनहीनता का जो भाव है, जैसे प्रज्ञा परिसर है कि उपस्थिति में गर्व हो सकता है, और अज्ञान परिसर के उदय में हीनता का भाव आता है कि देखो मुझे कुछ नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में जब मोहनीय कर्म का उदय नहीं है, तो फिर गर्व और दीनता ये दोनों ही उसमें स्वाभाविक रूप से हो नहीं सकती। और जब गर्व नहीं है तो प्रज्ञा परिसर कैसा, और जब हीन भाव नहीं है तो अज्ञान परिसर कैसा। तो फिर ये दोनों परिसर उसमें कैसे हो सकते हैं। तब यहां पर बताते हैं कि असल में क्या है कि प्रज्ञा परिसर और अज्ञान परिसर वो गर्व और हीनता का कारण नहीं है, गर्व और दीनता का कारण नहीं है, लेकिन हकीकत में प्रज्ञा ज्ञान है और अज्ञान अज्ञान है। प्रज्ञा जो है वो क्या है, ज्ञान है, और अज्ञान जो है वो अज्ञान है। तो विशिष्ट बुद्धि प्राप्त, विशिष्ट बुद्धि मिलने से अहंकार करना यह प्रज्ञा परिसर नहीं है, बल्कि विशिष्ट बुद्धि की प्राप्ति वही प्रज्ञा है। विशिष्ट बुद्धि की प्राप्ति वही प्रज्ञा परिसर है। और विशिष्ट बुद्धि मिलने से गर्व करना यह प्रज्ञा परिसर का अजय है। गर्व करते ही अजय हो जाता है। बराबर। उसी प्रकार विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति न होने से दीनता करना वो अज्ञान परिसर नहीं है, किंतु विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति नहीं होना वही अपने आप में अज्ञान परिसर है। और विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति न होने पर दीनता करना अज्ञान परिसर का अजय है। अब यहां पर 11वें और 12वें गुण स्थानक में प्रज्ञा की संभावना है कि नहीं, तो प्रज्ञा की संभावना तो है ही ना। प्रज्ञा की चूंकि संभावना है तो प्रज्ञा परिसर है। गर्व करना नहीं करना अलग बात, लेकिन प्रज्ञा है तो परिसर है। ठीक इसी प्रकार अज्ञान की भी संभावना है, क्योंकि केवल ज्ञान हुआ नहीं है। ज्ञान की संभावना है, प्रज्ञा तो है ही, क्योंकि तब कहीं जाकर के 11वां और 12वां गुण स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। तो प्रज्ञा है और अज्ञान भी है। बराबर। अब यहां पर अब होता क्या है कि देखो, मूल बात यह है कि 11वें और 12वें गुण स्थान में अहंकार नहीं है, दीनता भी नहीं है। तो
तो परिसह अजय की संभावना नहीं है, परिसह अजय की संभावना नहीं है, तो परिसह जय तो है ना, तो परिसह तो आएगा कि नहीं आएगा, परिसय है तभी तो परिसय जय है, क्योंकि न गर्व है और न दीनता, इसलिए परिसय वहां पर स्वीकार किया जाता है। बराबर, ये समझ में आ गया। और 13वें गुणस्थानक में तो वहां केवल ज्ञान है, इसलिए वहां न प्रज्ञा परिसय है और न वहां अज्ञान परिसय, वहां तो केवल और केवल ज्ञान है। बराबर, इसलिए वहां पर 11 परिसय माने। अब यहां पर बताते हैं कि अन्य जो परिसय है ज्ञानावरणीय कर्म के परिणाम स्वरूप प्रज्ञा और अज्ञान। अब बताते हैं अगले सूत्र में कि दर्शन मोहांतरायो अदर्शना लाभो, अदर्शन परिसह और अलाभ परिसह, ये किसके उदय का परिणाम है? तो दर्शन मोहनीय के उदय में, दर्शन मोहनीय के उदय में अदर्शन परिसह और लाभांतराय यानी अंतराय, अंतराय के उदय में अलाभ परिसय होता है, क्योंकि अंतराय कर्म की जो 5 भेद हैं उसमें दानांतराय, लाभांतराय, तो लाभांतराय का उदय तो अंतराय कर्म का उदय, उसमें ये 2 परिसय होते हैं, अदर्शन और अलाभ। अब चारित्र मोहनीय के उदय में, उनके उदय में कितने परिसय हो सकते हैं? तो चरित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री निषद्या क्रूस याचना सत्कार पुरस्कारा, इतने परिसय। कौन कौन से? एक तो नग्नता, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार, सत्कार पुरस्कार, ये कुल मिलाकर के 7 परिसह। बराबर, ये किससे उत्पन्न होते हैं? मोहनीय। कौन से मोहनीय? चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय में भी देखो जुगुप्सा, जुगुप्सा से नग्नता, जुगुप्सा मोहनीय जो है, आशी रति अरति भय शोक दुगंछा, अरति से अरति, पुरुष वेद से स्त्री परिसह, ठीक उसी प्रकार स्त्री वेद से पुरुष परिसह, और भय से निषद्या, क्रोध से आक्रोश, मान से याचना और लोभ से सत्कार परिसह, इन चारित्र मोहनी कर्म के क्रमशः इनमें उदय में आते हैं। अब यहां पर बताते हैं कि कुल मिलाकर के 7 इसमें, उसके बाद में 2 और 2, कितने हुए कुल मिलाकर के? 11 परिसय। 11 परिसय के कर्म बताए। अब यहां पर बताते हैं कि शेष जो परिसय है वो किस उदय में, किसके उदय में? तो वेदनीय शेषाहा, वेदनीय कर्म के उदय में। बाकी सारे कौन कौन से? क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, चर्या, सैया, वध, रोग, तृणस्पर्श, मल, इस प्रकार ये 11 परिसय जो हैं वो वेदनीय कर्म के उदय में होते हैं। इस प्रकार कुल 22 परिसहों का वर्णन चल रहा है, और उसमें अगला सूत्र है कि एक जीव को एक साथ कितने परिसय उदय में आ सकते हैं? तो वो बताते हैं कि एकादयो वाज्या युगपदे कोन विंशते है, 22 परिसहों में से किसी भी एक जीव को एक साथ एक अथवा 2 अथवा 3 अथवा 4, एक से लेकर के 19 परिसह एक साथ उदय में आ सकते हैं। अब 19 आ सकते हैं तो ये बात समझ में नहीं आई, बाकी के 3 कहां गए? तो कहेंगे कि शीत और उष्ण, जब शीत परिसय का उदय होगा तो उष्ण का नहीं होगा, उष्ण का होगा तो बराबर। इस प्रकार चर्या, शय्या, निषद्या, इनका भी परस्पर विरोध है, और विरोध में जब परस्पर विरोधी होते हैं तो एक जीव को एक ही उस वक्त में हो सकते हैं। बराबर, तो इस प्रकार शीत उष्ण में से एक, और चर्या, शय्या और निषद्या इनमें से कोई एक, इस प्रकार कुल मिलाकर के 3 निकल जाते हैं, तो शेष बचते हैं 19। और आगे का वर्णन, आगे चारित्र वगैरह का वर्णन कल की वाचना में होगा। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम, सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम प्रदानम, सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।